नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क है, आपका अपना साइबर कैफे है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम सभी के पास एक बहुत अच्छा मौका है पंचायत में स्थायी नियुक्ति होने के लिए। आप पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त हो सकते हैं या अपनी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक भी आप बन सकते हैं। और इसके लिए लगभग हमारे पास सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर ग्राम रोजगार सहायक बनना है तो ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। लगभग सभी ने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है और इसके लिए डीसीए, पीजीडीसीए तो ये भी सभी के पास लगभग है। अब एक प्रश्न हमारे भाई बहनों के मन में था कि भैया मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, डीसीए, पीजीडीसीए भी मेरे पास है, तो क्या फिर भी मुझे सीपीसीटी की परीक्षा को देना जरूरी है, सीपीसीटी की परीक्षा को पास जरूरी है, करना क्या, यह सवाल था। और कुछ भाई बहनों का यह भी सवाल था कि हम सीपीसीटी की तैयारी घर बैठे कैसे करें, क्योंकि हमारे इतने काम होते हैं भाई, हमें अपना सेंटर का संचालन भी करना है, तो किस तरीके से हम घर बैठे सीपीसीटी की तैयारी करें। तो चलिए, मैंने सीपीसीटी को परीक्षा को पास किया हुआ है, अब मैंने क्या रणनीति अपनाई थी वो मैं आगे आपसे शेयर करने वाला हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। साथियों, अगर आप एक ऑनलाइन कियोस्क आपने शुरू किया है सेंटर और आपको कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो तुरंत क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है डीजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक, इसे डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी दिक्कत आए तो लाइव चैट का ऑप्शन दिया है, मुझे आप स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर सकते हो, मैं पूरी मदद आपकी वहां पे करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीसीटी यानी साथियों कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड मैप आईटी के जरिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य विभाग प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक ये, जो कि 26 फरवरी 2025 के अनुसार सीपीसीटी परीक्षा के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों के डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, शीघ्र लेखक, टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के जो अन्य पद जिनके लिए भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा अनिवार्यता रखी गई है, उनके लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। यानी भैया अगर आपने मान लीजिए पीजीडीसीए किया है या डीसीए भी किया है, उसके साथ आपको सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और एक बार अगर आप सीपीसीटी की परीक्षा को पास कर लेते हैं तो ये स्कोर कार्ड जो है वो 7 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपके पास अगर डीसीए पीजीडीसीए है, उसके साथ भी आपको भैया सीपीसीटी की परीक्षा देनी ही होगी और आपको सीपीसीटी की परीक्षा पास करनी होगी। अगर आपका सपना है कि भैया मुझे ग्राम पंचायत रोजगार सहायक बनना है, सचिव बनना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, किसी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, तो ये भी पास करना जरूरी है। अब हमारे ऑनलाइन के काम होते हैं, ऑनलाइन कियोस्क हमें चलाना होता है, हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव होता है, तो घर बैठे हम तैयारी कैसे करें, चलिए वो भी मैं आपको बताता। साथियों, परीक्षा का जो विवरण है वो आपको समझना जरूरी है। सीपीसीटी परीक्षा का 2 वर्गों में आकलन होता है। पहला, आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 50% अंक प्राप्त करने होते हैं। और दूसरा जो होता है वो आपका क्या कि टाइपिंग कौशल आपकी जांची जाती है, आपकी अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग यहां पे वहां कराई जाती है एग्जाम सेंटर में, और इसी के आधार पर आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। तो ये एमसीक्यू जो 75 नंबर के आते हैं, इसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो आप बुक भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन बुक से पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए कठिन है क्योंकि समय का अभाव है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप तुरंत आ जाइए डीजी डूंडी इन्फो ऐप में, और जब ऐप में आप आएंगे तो आपको देखिए सीएससी का मास्टर कोर्स तो मिलता ही मिलता है यहाँ पे, जिससे आप सीएससी का पूरा काम सीख सकते हैं A to Z, 0 से लेके एडवांस तक।
और यहीं पे मैंने एक और कोर्स हमारे जो सीपीसीटी की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए मैंने यहां पे लाइव कर दिया है, और यहां पे सीपीसीटी के पीडीएफ्स में नोट्स मिलेंगे। ये पूरा हिंदी में आपको मटेरियल मिलने वाला है। यहां पे आपको कंटेंट में क्लिक करना है और सिलेबस के आधार पर यह मटेरियल हमने तैयार किया है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप अच्छी से तैयारी करते हैं तो जो 75 नंबर वाला है वो आपका आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आकर के गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मोबाइल से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग आपके हर एक के पास ऑनलाइन चला रहे हो, आप कंप्यूटर है ही, अपने दैनिक जीवन का 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग तो लगभग सभी की होगी अच्छी फास्ट, और हिंदी टाइपिंग भी बहुत सारे भाई बहनों को आती है, कुछ गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं टाइपिंग करने के लिए। लेकिन सीपीसीटी के एग्जाम में ट्रांसलेटर नहीं चलता भाई, वहां पे आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। कृतिदेव का फॉन्ट होता है, उसमें ही आपको टाइपिंग करनी होती है। तो आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपकी ये भी आसानी से हो जाएगी। सब आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और तैयारी करने के बाद आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो जनवरी में होगी, 16, 17, 18 जनवरी को परीक्षा संभावित है सीपीसीटी की। तो आप इस एग्जाम में बैठ करके आसानी से इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से सचिव रोजगार सहायक बनने की दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब काम पहले से आता ही है। तो अच्छा मौका है आपके पास। तो आज से ही इसकी तैयारी भी अपनी दैनिक जीवन में से 1 घंटा निकालिए और पढ़ाई भी करिए, और टाइपिंग आपका अभ्यास थोड़ा सा और अलग से केवल टाइपिंग ही आपको करनी है। ये करेंगे तो आप आसानी से आपकी सीपीसीटी की तैयारी हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों कि इसका एग्जाम आपको देना होता है, घर बैठे आपको सर्टिफिकेट इसका नहीं मिलता है। अगर कोई दलाल धोखेबाज कहता है कि मैं सीपीसीटी का सर्टिफिकेट आपको दिलाता हूं तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। और यहां पे सीपीसीटी स्कोर